हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो चैप्टर नंबर 9 दी अर्थ से है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना लाजमी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द अर्थ इज रिटन बाई डैश, यानी कि जो लेसन है द अर्थ, ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन है हमारे पर्ल एस बक, एच ई बेट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये वाला जो लेसन है ये एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है, इसलिए हम लोग एच ई बेट्स पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसकी भूरी आंखें थी, ग्रे आइज की वजह से किसको पसंद नहीं करते थे। ऑप्शन से हमारे मैरी, फ्लोरेंस, रेखा, शिखा। हमारे बुक के इस लेसन में दिया हुआ है कि बेंजी के जो माता पिता थे वो फ्लोरेंस नाम की लड़की को पसंद नहीं करते थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश, यानी कि बेंजी के माता पिता ने एक समारोह का आयोजन करने का प्लान किया था जब वह कितने साल का था। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं 30, 21, 25, 15। तो हमारे बुक में दिया हुआ है कि बेंजी के माता पिता ने जब बेंजी 21 साल का था तो उसके लिए एक छोटा सा समारोह, छोटा सा एक सेरेमनी के आयोजन करने का प्लान किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट डैश, यानी कि बेंजी ने स्कूल कितने साल की उम्र में छोड़ दिया था। ऑप्शन है हमारे 30, 12, 14, 15। तो दोस्तों, हमारे बुक के चैप्टर नंबर 9 दी अर्थ में है कि बेंजी जब 14 साल का था तब उसने स्कूल छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 14 सही होगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में बेंजी के पास कितनी मुर्गियाँ थी, यानी कि शुरू में बेंजी ने कितनी मुर्गियों को पाल रखा था। ऑप्शन है अबाउट ए डजन, यानी कि 1 दर्जन। ऑप्शन बी 36, यानी कि 36। ऑप्शन सी अबाउट 2 डजन, यानी कि 24। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारे बुक में दिया हुआ है कि शुरू में बेंजी ने 1 दर्जन मुर्गियों को पाल रखा था। तो ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एच ई बेट्स हैज रिटन दी स्टोरी, यानी कि एच ई बेट्स के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है। ऑप्शन है अ पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ, नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे कि ये जो लेसन है द अर्थ, ये एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। एच ई बेट्स के द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, ये हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दी अर्थ। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम डैश, यानी कि बेंजी ने जमीन का टुकड़ा किससे खरीदा था। तो यहाँ पे ऑप्शन है सैंडर्स, मेंडर्स, रैंडर्स, नन ऑफ दीज। तो हमारे बुक में बताया गया है कि बेंजी ने जमीन का एक टुकड़ा सैंडर्स नामक व्यक्ति से खरीदा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ डैश। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि फ्लोरेंस आगे जाकर के किसकी पत्नी बनती है। ऑप्शन है हमारे बेंजी, बेंजीज फ्रेंड, रंजन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस लेसन में है कि फ्लोरेंस नाम की लड़की आगे जाकर के बेंजी की पत्नी बनती है। बेंजी जो हमारे इस चैप्टर का प्रमुख किरदार है, मेन कैरेक्टर है, तो उसकी शादी फ्लोरेंस नामक की लड़की से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग टिक कर देते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9। बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, इसका ये मतलब हुआ कि बेंजी किसका बेटा था। ऑप्शन है हमारे रॉबिन्सन्स, स्टीवनसन्स, रॉक्सन्स, जॉनसन्स। तो हमारे इस लेसन में दिया हुआ है कि बेंजी जो था वो जॉनसन्स का बेटा था, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। डैश डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, इसका मतलब ये हुआ कि जमीन का असली मालिक कौन था। रियल ऑनर का मतलब होता है असली मालिक। तो यहाँ पे ऑप्शन है लैंडर्स, सैंडर्स, मैंडर्स, रैंडर्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे बुक में दिया हुआ कि जो सैंडर्स नामक व्यक्ति था वो जमीन का असली मालिक था, जिससे बेंजी ने जमीन का टुकड़ा खरीदा था। तो ये सही जवाब हो जाएगा। इस पे हम लोग टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ धीरे से बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। बेंजी वांटेड टू मैरी डैश, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है, इस सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बेंजी किससे शादी करना चाहता था। मैरी का मतलब शादी करना होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ऑप्शन है हमारे क्लोरेंस, फ्लोरेंस, रूपानी, नन ऑफ दीज। तो आप लोग जानते ही होंगे कि फ्लोरेंस नामक लड़की से बेंजी की शादी हुई थी। तो इस सवाल का जवाब वही हो जाएगा कि बेंजी किससे शादी करना चाहता था, तो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी सही। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जॉनसन वाज ए पुअर डैश, यानी कि जॉनसन एक गरीब क्या था।
ऑप्शन है हमारे फार्मर, टीचर, डॉक्टर, ट्रेडर। फार्मर का मतलब किसान, टीचर का मतलब शिक्षक, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक, ट्रेडर का मतलब व्यापारी। तो हम लोगों को बताना है यहाँ पे कि जॉनसन एक गरीब क्या था। हमारा बुक में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 9 दी अर्थ में। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जॉनसन एक गरीब किसान था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। बेंजिस पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश डैश ईयर्स ओल्ड। बेंजी के माता पिता ने उसे एक पासबुक दिया था जब वह कितने साल का था। तो दोस्तों इस सवाल के लिए हमारे ऑप्शन है 20, 21, 22, 23। तो हमने बुक में पढ़ा है, बुक में दिया हुआ है कि बेंजी के माता पिता उसे एक पासबुक देते हैं जब वह 21 साल का हो जाता है तब। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी 21 पे टिक करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 9 दी अर्थ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह के कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट्स या कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। दोस्तों आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फीडबैक से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला सकें। दोस्तों चैप्टर नंबर 9 दी अर्थ को एक वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अब आप लोगों से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, जो कि इसी चैप्टर पर होगा, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।